उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रवि प्रकाश भारद्वाज ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार को नाकामयाब बताते हुए तमाम आरोप भी लगाए। आम आदमी पार्टी ने की प्रेस वार्ता। आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। योगी सरकार के 4 सालों के काम को बताया निकम्मापन। 4 साल सभी मुद्दों पर फेल साबित हुई है योगी सरकार। जनता के पैसे से 4 साल का जश्न मना रही है योगी सरकार। आम आदमी पार्टी कार्यालय पर पार्टी अध्यक्ष रवि प्रकाश की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें योगी सरकार के द्वारा 4 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है, उसको गलत बताया गया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने जनता की मेहनत की कमाई को अपने चश्मे में उड़ा रहे हैं और पूरे प्रदेश में लाखों करोड़ों रुपए इसमें खर्च करे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ने वार्ता करते हुए बताया कि ये 4 साल सरकार के निकम्मेपन के साल हैं। सरकार के द्वारा जो भी वादे किए गए थे वे सफल नहीं हुए हैं। किसानों की आय दुगनी करने जैसे वादे, किसानों के कर्ज माफी, किसानों का फसल को उचित मूल्य दिलाने के सभी बातों में सरकार निकम्मी साबित हुई है। रोजगार के मुद्दे पर सरकार ने जितनी भी वैकेंसी अपने 4 साल के कार्यालय में निकाली, उसकी गलत नीतियां, भर्ती में भ्रष्टाचार, आरक्षण की तकियां ठीक ढंग से पुराना करने आदि के कारण सभी नियुक्तियां या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। योगी जी के शासन के 4 साल पूरे हुए हैं। योगी सरकार अपने पिछले 4 साल के शासनकाल की उपलब्धियां गिनाने के लिए उत्सव मना रही है और इस उत्सव की शुरुआत इसने 19 तारीख से की है और 24 तारीख तक ये उत्सव मनाएंगे, लगातार 5 दिन। और इन उत्सवों में ये खरबों रुपया जनता की गाड़ी कमाई का खर्च करेंगे, सिर्फ ये बताने के लिए कि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। हमारा कहना इनके बिल्कुल विपरीत है कि जब से योगी सरकार सत्ता में आई है, इन्होंने इस प्रदेश का सत्यानाश कर दिया है। हमारे प्रदेश की जो आर्थिक व्यवस्था थी उसकी रीढ़ तोड़ दी है। इस प्रदेश के अंदर जो किसान है आज वो कराह रहा है। कर्जे के नाम पर इन्होंने कहा कि हम माफ़ करेंगे, किसान आत्महत्या कर रहा है। नौजवानों की स्थिति है कि बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। जहाँ भर्तियाँ होनी चाहिए थी वहाँ भर्ती खोल नहीं रहे हैं। तमाम नौकरियों के नाम पर ये बेरोजगारों के माँ बापों की भी जेब काट रहे हैं। 2-2 हज़ार में फॉर्म भरवाती हैं और उसके बाद लड़के इंतज़ार करते हैं कि हमारा परीक्षा होगी, फिर हमारा इंटरव्यू होगा। वो भर्तियां किसी न किसी बहाने यही लोग निरस्त करा देते हैं। अरबों खरबों रुपया इन्होंने बेरोजगारों के बापों से भी अपनी जेब में भर लिया है। ये जो योगी सरकार है, इसके एजेंडे में जो चुनावी घोषणा पत्र में था, आज ऐसा लगता है कि वो पूरा का पूरा जुमला घोषणा पत्र हो गया है इनका। उसमें से एक भी वायदा ये पूरा नहीं कर रहे। न तो इन्होंने किसानों के गन्ने के मूल्य का बकाया भुगतान किया, ना ही इन्होंने MSP पे किसानों के लिए कोई खरीद की। इतना बड़ा कोरोना काल चला गया, ना ही छात्रों के लिए इन्होंने कुछ किया। इसी के साथ साथ जो हमारा बेरोजगार नौजवान है, जो आज भी एक उम्मीद लगाए बैठा है कि जहाँ जहाँ भर्तियाँ हुई थी उसे उलट करके जो आज भी देखने की कोई भी चेष्टा नहीं कर रहे हैं। योगी जी की जो सरकार है, इसमें हम कानून व्यवस्था के नाम पर जब देखते हैं तो इन्होंने मिशन शक्ति शुरू किया महिलाओं के लिए, और जिस दिन मिशन शक्ति इन्होंने शुरू किया उसी दिन 14 टुकड़े एक महिला के इनकी शक्ति वाले दिन ही मेरठ के अंदर देखे गए। योगी की सरकार जब से आई है, महिलाओं के साथ असुरक्षा बढ़ी है, बलात्कारों का ग्राफ बढ़ा है और स्थितियां यहाँ तक पहुँच गई हैं कि बलात्कार के बाद अब महिलाओं की हत्या होना शुरू हो गया है। ये जो स्थिति है, इस स्थिति में सबसे ज़्यादा असुरक्षित यहाँ की महिला हुई है। श्रम कानूनों में भी इन्होंने परिवर्तन किया। ये जो पहले 8 घंटे काम की हुआ करते थे उसको इन्होंने 12 घंटे कर दिया। अब 12 घंटे काम करने की क्षमता भाई गरीबों में तो नहीं होती, मजदूर में तो नहीं होती, लेकिन ये सताने का काम कर रहे हैं। सरकारी जो महकमा है पूरा उसकी स्थिति है कि वहाँ सरकारी कर्मचारी कम, ठेके का ज़्यादा नज़र आता है, तो ठेके वाले को इन्हें कुछ देना नहीं पड़ता। इस वजह से ये उनकी अच्छी खासी लूट कर रहे हैं। तो योगी जी की सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। जो पहले सरकारें चलती थी, जो कुछ कर जाती थी, 4 साल में इन्होंने इस प्रदेश का भट्टा बिठा दिया। जो 10 साल में नहीं बैठता था पहले, वो 4 साल में इन्होंने सत्यानाश करके दिखा दिया है। सत्यानाश को तो सबसे ज़्यादा मथुरा की जनता देख सकती है। यमुना कितनी गंदी है, कुंभ चला गया, कीचड़ में लोग नहा के चले गए। ये धर्म का ढोंग करते हैं, ये गेरुआ पहनते हैं। ये गेरुआ योगी ढोंगी जो है, इसको न तो हमारे गोवर्धन का ख्याल। मथुरा से गोवर्धन जाने वाली सड़क को आप जा करके देखेंगे तो स्थिति ये है कि सड़क जो है उखड़ी हुई है, टूटी हुई है और पूरी तरह से गड्ढा युक्त हो गई है। जबकि मथुरा से गोवर्धन की सड़क जो है प्राथमिकता की सड़क है, और ये आज से नहीं, पिछले कई महीने से उस सड़क के चलने वाले लोग परेशान हैं। लोगों को गोवर्धन यदि जाना है तो राह होकर के जाते हैं, वो सीधा जो रास्ता है उस रास्ते से नहीं जाते। ग्रामीणों को तो रोजाना जाना है, वो बड़े परेशान हैं।
तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस प्रशासन में यदि जरा सी भी श्रद्धालुओं के प्रति, जनता के प्रति कोई गुंजाइश है तो कल से ही वो गोवर्धन की रोड को बनवाना शुरू कर दें, नहीं तो आम आदमी पार्टी इस रोड पर आंदोलन करेगी। कॉन्फ्रेंस की गई है योगी सरकार के 4 साल पूरे होने के, तो क्या कहना चाहेंगे उस विषय में? ये जो योगी आदित्यनाथ जी के 4 साल पूरे होने का जो अपना वो जश्न मना रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो जश्न नहीं, वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कि जनता की गाड़ी कमाई से एक तरह से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो बिल्कुल जनता इस सब बात को जानती है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है और ये बातों की हेराफेरी करके सिर्फ अपनी बात को जस्टिफाई करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसी में, जैसे कोरोना काल आपने पिछली बार देखा होगा, जो कोरोना काल में जो ऑक्सीमीटर जो लोगों का ऑक्सी लेवल चेक करने के लिए आए थे, वो जिसकी 400 और 500 रुपये कीमत थी, उन्होंने कम से कम 4,000 और 5,000 रुपये में खरीदे। सैनिटाइजर की कीमत कई गुना बढ़ा के खरीदी। इस तरह का इनका ये कोरोना काल में एक बहुत बड़ा घोटाला था, वो जनता इसको आसानी से जानती है। तो ये ऑफिसर्स और ये नेता ये मिलके जनता को लूट रहे हैं। प्रदेश की जनता ने को इन्होंने जम करके लूटा 4 साल। और काम की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों की स्थिति देख लीजिए। आप एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं इस पुल का। कई बार इस पुल को कई खंडों में टूट गया, वहाँ दुर्घटनाएं हुई और कई बार लोग मौत के मुंह में जाते जाते बचे। आपने देखा होगा पहली बार ऐसा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये पूरी पुल की सरियाँ 1.5 साल के अंदर पूरे बाहर आ गई, उनसे लोग टकरा के इंजर्ड हुए। ये इनका विकास का काम है। तो ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो हमारी जनता की गाड़ी कमाई है उसको एडवर्टाइजमेंट में दे के जब वो अपनी नाकामियों को छिपाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल तय मान लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल मन बनाए बैठी है। अब की बार जो आने वाले इलेक्शन में 2022 में जो असेंबली का इलेक्शन होगा, निश्चित रूप से इनको उखाड़ देंगे। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा।